नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है दिव्य आत्मा पथ ऑफिशियल चैनल पे। राजस्थान का नाम सुनते ही हमें याद आता है कि वे वीरों की भूमि है, लेकिन वह अकेला सत्य नहीं है, क्योंकि वह भी संतों महात्माओं की जननी है। वह वो समय था जब पंडितों पोथी में रहा ज्ञान को ही ज्ञान मानते थे, बल्कि समय के साथ जो अनुभव परिस्थिति के द्वारा उपार्जित ज्ञान को समाज के पंडितों तुच्छ मानते थे। जैसे कथावाचन, हवन, कर्मकांड आदि को पहला प्राधान्य दिया जाता था। उस समय में लोगों को हवन, भगवत कथा, मंत्रोच्चार और धार्मिक ग्रंथों के आधारित ज्ञान और जटिल ज्ञान को भोली भाली जनता पर थोपा जाता, ताकि वे धर्म गुरु के अधीन रह सकें और अपना रुतबा बरकरार रख सकें। धर्म धर्म के नाम पर बंटवारा, छुआछूत के नाम पर भेदभाव, मानो पूरा समाज एक तरफ जकड़न महसूस कर रहा हो। ऐसा लग रहा था कि भक्ति के नाम पर धतिंग चल रहा था। उस समय में पूरे भारत में राजकीय और धार्मिक अस्थिरता का माहौल था। ऐसे समय में एक बालक का जन्म होता है जो प्रेम, दया और सीधी सादी भक्ति का संदेशा लेकर आया। राजस्थान के टोंक जिले के एक छोटे से गांव धावनकला से जहां रहते थे एक जाट किसान और पशुपालक पिता रामेश्वर और उनकी पत्नी रेवा देवी, दोनों ही अत्यंत धार्मिक और दयालु स्वभाव के दंपत्ति थे। वे धर्म कर्म में गहरी आस्था रखते थे और साधु संतों की सेवा को ही सर्वोच्च धर्म मानते थे। उनके घर का वातावरण इतना पवित्र था कि वह घर किसी मंदिर से कम नहीं था। वे मानते थे कि दान में अन्नदान सर्वश्रेष्ठ है और सर्वाधिक पुण्यदायी है, क्योंकि अन्न ही जीवन का आधार है, अन्नदान ही जीवन दान है। भूखे को अन्न का दान देना मानवता का सर्वोच्च धर्म है। वे धर्मपरायण दंपत्ति के घर में भगवान की कृपा से रामेश्वर और रेवा देवी के जीवन में वो शुभ दिन आया जब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। घर में खुशी का माहौल बन गया था। पंडित त्रिलोचन जी घर आए। उन्होंने बच्चे की कुंडली देखी और नाम रखा धन्ना, यानी धनवान, परम सौभाग्यशाली। सिर्फ धन दौलत का ही नहीं बल्कि सद्गुणों और समृद्धि का भी धनी। धन्ना बाकी बच्चों से अलग था। जब गांव के बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाते थे तो धन्ना अपने छोटे छोटे हाथ से माता पिता के पैर दबाता था। घर आए साधु संतों की सेवा करता। उस नन्हे बालक के सद्गुणों को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे ये गुण उसके अपने पिछले जन्मों के शुभ आचरण का प्रभाव था। उसकी विनय, विनम्रता और निर्मल सेवा भाव देखकर गांव में हर कोई बस एक ही बात कहता था कि धन्ना जैसा संस्कारी और आज्ञाकारी बालक मिलना बहुत दुर्लभ है। एक दिन रामेश्वर जी ने सत्यनारायण भगवान की कथा करने सोचा और पंडित त्रिलोचन रामेश्वर जी के घर आए तो 5 वर्ष के बालक धन्ना ने देख के आसपास के लोग भी उनके दर्शन को आने लगे और सभी लोग उनकी सेवा में लग गए। सभी त्रिलोचन जी का विशेष आदर सत्कार कर रहे थे। त्रिलोचन जी ने भगवान की कथा सुनाई जिससे सभी ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनकी हर बात धन्ना भी ध्यानपूर्वक सुन रहा था। कहानियों में वह भगवान की कल्पना करता, उनकी बाल लीलाओं को महसूस करता और कथा में ही उनकी दिव्य रूप में खो जाता। पंडित त्रिलोचन जी की हर क्रिया को ध्यानपूर्वक निरखने लगा और दूर बैठकर उनकी पूजा को ध्यानपूर्वक देखने लगा। पंडित जी ने बड़ी श्रद्धापूर्वक ठाकुर जी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराया। यह संपूर्ण विधि धन्ना के मन को बहुत अच्छी लगने लगी और नन्हा बालक धन्ना उससे बहुत प्रभावित हुआ। जैसे ही पंडित जी के जाने की बात धन्ना जी को पता चली, धन्ना बहुत दुखी हो गया व रोने लगा। धन्ना जी का ठाकुर जी के प्रति प्रेम और भक्ति भाव देखकर त्रिलोचन जी भावुक हो गए और धनी राम को ही दे देते हैं। बालक धन्ना उस सामान्य पत्थर को देखकर ऐसे प्रसन्न हो गया मानो साक्षात भगवान मिल गए हो।
पंडित जी तो चले गए पर पीछे छोड़ गए। बालक धन्ना में शालीग्राम के प्रति ठाकुर जी वाला गहरा प्रेम और भक्ति। धन्ना उस दिन से अपना सारा समय अपने नए साथी ठाकुर जी के ही सेवा में लगाने लगा। वह रोज सुबह जल्दी उठते, अपने ठाकुर जी को स्नान कराते, उन्हें सजाते और पूरी श्रद्धा से माथे पर चंदन का तिलक लगाते। अब भक्त धन्ना का जीवन बदल गया था। भक्त धन्ना किसान के पुत्र थे। एकलौता पुत्र होने के नाते वह पिता के साथ खेती में भी हाथ बढ़ाते थे। पिता की सहायता के लिए छोटी सी उम्र में ही कड़ी मेहनत करने लगे थे। धन्ना अपने पिता को कहते कि यह तो मैं आपको नहीं खिला सकता, यहाँ तो मैंने अपने भगवान श्री कृष्ण के लिए संभाल कर रखा है। हर फसल का पहला फल मदिरा जो सबसे स्वादिष्ट और पका होता है, वह अपने भगवान के लिए मंदिर में चढ़ाता हूँ। आप उस फल को छोड़कर कोई भी फल खा सकते हैं। अब आप उसे मंदिर में कब चढ़ाओगे? समय बहने लगा था। भक्त धन्ना को लगा कि भगवान को मैं फल फूल लगाता हूँ, लेकिन भगवान उसे छूते तक नहीं है। यह बात उनके मन को अंदर अंदर से दुखी कर रही थी। इस तरह कई दिन बीतने लगे थे। एक दिन की बात है, भक्त धन्ना ने भगवान को बाजरे की रोटी, सब्जी और लस्सी का भोग लगा के बोले, आप नहीं खाओगे तो मैं भी अन्न जल का त्याग कर दूंगा। इतना कह के भक्त धन्ना भगवान के सामने बैठ गया। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, ऐसे करके पूरे 3 दिन बीत गए, लेकिन भक्त धन्ना टस से मस नहीं हुआ। वे वहां ही बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, नाम स्मरण करने लगे। फिर भी भक्त धन्ना का विश्वास, प्रेम और भक्ति से लैस मात्र फर्क नहीं पड़ा। वहीं बैठे रहे, न उन्होंने कुछ खाया। आर्द्र स्वर में भगवान को रोते हुए कहा, जान जाए तो जाए। रोते हुए कहा, मैं भी अन्न को हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक आप दर्शन नहीं दोगे। धन्ना भक्त के शुद्ध अंतर मन की पुकार ने भगवान को जग जोड़कर रख दिया। शुद्ध प्रेम और भक्ति से मजबूर हो गए। भगवान श्री कृष्ण को प्रकट होना पड़ा। 8 दिन के बाद, क्योंकि भगवान समझ चुके थे कि भला बोला धन्ना प्राण त्याग देगा लेकिन हठ नहीं छोड़ेगा। बालक धन्ना बोला, आपने हद कर दी, भगवान आने में 7 दिन लगा दिए। नहीं धन्ना, ऐसे कह के प्रभु बाजरे की रोटी खाने लगे। भगवान का स्वभाव है कि वे अनपढ़ और निखालस इंसान के ऊपर विशेष प्रसन्न रहते हैं और पढ़े लिखे इंसानों से 3 कोस दूर रहते हैं। इसका कारण है कि पढ़े लिखे मनुष्य के बेजे में 3 भूत सवार रहते हैं। एक शंका, दूसरा तर्क वितर्क और तीसरा विश्वास का अभाव। यह तीनों भूत भक्ति, ज्ञान और निश्चय करने की शक्ति को नजदीक नहीं आने देता। विश्वास में ही विश्वनाथ का वास होता है। जब भगवान पूरी एक रोटी खा गए तो एकदम भक्त धन्ना बोला, अब बस करो प्रभु, एक रोटी मेरे लिए भी रखिए, आप ही सब खा जाओगे। मैं भी तो 7 दिन से आपके सामने बैठा हुआ था, तो मुझे भी जोरों से भूख लगी है। इतना कहते ही धन्ना थाली अपनी ओर खींच लेता है और भगवान वहीं बैठे रहे और भक्त धन्ना उनके सामने रोटी खाने लगा, भगवान की ओर देखने लगा। ऐसा छल कपट रहित भोलापन देखकर भगवान मंत्रमुग्ध हो रहे थे। क्योंकि वे सरलता के सागर में शयन करते हैं, प्रभु कहने लगे, धन्ना मैं तुझसे मिलकर बहुत खुश हूँ, कुछ वरदान मांग लें। थोड़ी देर सोचने के बाद धन्ना ने जवाब दिया, मेरी उम्र अभी बहुत छोटी है, खेती काम में मदद की जरूरत है, तो प्रभु एक नौकर मुझे दे। ऐसा नौकर मुझे दे जो भोजन के सिवाय दूसरा कोई पगार या पैसे की मांग न करे। प्रभु मन में विचार करने लगे कि ऐसा नौकर तो मात्र मैं ही हूँ जो नौकर बन सके, दूसरा कहाँ से मिलेगा। एक समय में राजा दशरथ ने भी भगवान से ऐसा ही कहा था कि आप जैसा पुत्र मुझे प्राप्त हो। तब भी भगवान के मन में ऐसा ही विचार किया था कि मेरे सिवाय कौन मिलेगा। अपनी मांग रख दी और भगवान जवाब में क्या कहते हैं,
वह सुनने के लिए धन्ना आतुर आंखों से प्रभु को देख रहा था। प्रभु ने कहा, कल से नौकर आ जाएगा। कहते ही भगवान जगदीश अंतर्ध्यान हो गए। 5 साल बीत गए और वहीं पंडित त्रिलोचन जी शाम के समय में गांव में आ पहुंचे थे। जैसे ही पंडित जी को देखा तो धन्ना दौड़ता हुआ पंडित जी पास जाकर प्रणाम करके पंडित जी के चरण स्पर्श करने लगा। वहां गुरुजी 5 साल के बाद दर्शन देने की कृपा की। हाथ पकड़ के पंडित जी ने धन्ना को खड़ा किया और अपने सामने बिठा के कहने लगे कि कैसे हो धनी राम, सब ठीक ठाक है ना? अब तो गुरुजी प्रभु की कृपा है और भगवान की लीला लहर है। गुरुदेव केवल आपकी दया का परिणाम है। ऐसे कह के धन्ना पंडित जी के चरण भक्ति भाव से पकड़ लिए। आप जो मूर्ति ठाकुर जी की दे गए थे, वह ठाकुर जी ने मेरी डूबती नैया को किनारे लगा दिया। यह सुनकर पंडित त्रिलोचन नाथ जी के आंखें आश्चर्यचकित हो उठी। पंडित जी के मस्तिष्क में भारे गड़ मथल मचने लगी थी। पंडित जी को रहा नहीं गया। जिज्ञासावश पूछ लिया, यह कैसे हुआ? मुझे विस्तार में समझा धन्ना बेटा। धन्ना कहने लगा, गुरुजी आपने जो प्रभु जी की मूर्ति दी वो पहले कुछ दिन तक मैं रोज उनको फल फूल और स्नान करके उनको खाने में कुछ रखता था, तो वो कुछ खाते नहीं थे। बहुत दिन हो गए तो मैं सोचने लगा कि आपके विरह में खाते नहीं होंगे, ऐसा कब तक चलेगा? आपको तो आने में कितने साल चले जाएंगे, तब तक ठाकुर जी को थोड़ा भूखा रख सकते हैं। तो मैं भी पंडित जी हठ पकड़ के मैंने भी 7 दिन खाना नहीं खाया और प्रभु ने मुझे दर्शन भी दिया और मेरे साथ खाना भी खाया। यह निखालस शब्द धन्ना के मुख से निकल रहे थे। यह सुनकर पंडित जी के मगज में शंका होने लगी और उन्होंने प्रश्न पूछा, क्या सच में भगवान आए थे? भक्त धन्ना ने कहा, हाँ अवश्य आए हैं और वे अभी चले नहीं गए। पंडित जी ने कहा, तो कहाँ है? धन्ना ने कहा, मेरे खेत में। फिर से पंडित जी ने कहा, क्या कहा? तेरे खेत में अभी भी काम कर रहे हैं। भक्त धन्ना ने कहा, हाँ, नौकर बन के काम करते हैं। पंडित जी ने कहा, उनका नाम भगवान जी है। भगवान जी तेरे यहाँ नौकर? बेटा तेरी कोई भूल हो गई है। ऐसा नहीं हो सकता, अभी भी बचपना है। भगवान ऐसे किसी के नौकर नहीं बन सकते, वे तो पूरी दुनिया के मालिक हैं। आसपास खड़े लोगों में शंका होने लगी। धन्ना के माता पिता हक्का बक्का रह गए। यह क्या बोले जा रहा है? कोई विश्वास नहीं कर पा रहे थे। एक दूसरे के सामने देखने लगे। तुरंत पंडित जी सोचने लगे कि मैंने पूरा जीवन भगवत कथा, नाम स्मरण, पूजा पाठ, हवन करने पर भी भगवान का आभास भी नहीं हुआ। पंडित जी ने कहा, बेटा मजाक मस्ती तो नहीं कर रहा? भक्त धन्ना ने निखालस भाव से कहा, गुरुजी आपको विश्वास नहीं है तो खेत में चलकर आप खुद देख लो। इतना कहते ही पंडित त्रिलोचन और धन्ना के माता पिता और समस्त गांव वाले खेत में जाने लगे और वहां जाकर वहां जो नजारा उन्होंने देखा तो वे लोग दंग रह गए। 2 बैलों के साथ अकेला हल चल रहा था, क्योंकि हल चलाने के लिए बैलों के साथ एक इंसान की जरूरत पड़ती है। दोनों बैल बराबर एक समान चल रहे थे। पढ़े लिखे इंसान हर बात को तर्क वितर्क के साथ जोड़ देते हैं, इसलिए वे लोग विश्वास और अविश्वास के द्वंद्व में फंस जाते हैं और कोई निर्णय ले नहीं पाते। यह देखकर पंडित जी के मन का शंका कुशंका का समाधान हो गया। वे भक्त धन्ना के पाँव में पड़ने लगे। तो भक्त धन्ना ने कहा, गुरुजी आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका गुरु नहीं हूं, इसलिए आपको मेरे पाँव लगने की जरूरत नहीं है। स्वयं अखिल ब्रह्मांड के मालिक भक्त धन्ना के साथ होने पर भी भक्त धन्ना को कभी मैं दूसरों से विशेष हूं ऐसा उनके मन में रत्ती भर भी ख्याल नहीं आया।
मानो एक मद विवेक विनम्र और निखालस, न कोई अहंकार न मान न अपमान धन्ना के मुख पर दिखाई देता था। वे सबके साथ प्रेम दया और भक्ति की बात किया करते थे। पंडित जी ने भक्त धन्ना से कहा, मुझे भी आपके भगवान का दर्शन करना है। पंडित जी की बात सुनकर भक्त धन्ना गंभीर हो गए, क्योंकि धन्ना भक्त को प्रभु की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि मैं पढ़े लिखे और विद्वानों को कभी दर्शन नहीं देता। भक्त धन्ना के मन में दुविधा और गहराती गई। पंडित जी को धन्ना गुरु मानते थे। भक्त धन्ना ने कहा, पंडित जी, मैं कल सुबह खेत में जाकर भगवान को पूछना पड़ेगा। भक्त धन्ना ने रात को भगवान को जाकर बताया कि मेरे गुरु जी आए हैं, तो वह आपके दर्शन करने की अभिलाषा रखते हैं प्रभु। प्रभु ने जवाब नहीं दिया। धन्ना बोला, क्या अन्न और जल का त्याग करने पर भी दर्शन नहीं देंगे प्रभु? धन्ना की ऐसी भोली बात सुनकर भगवान हंसने लगे। भक्त धन्ना बोला, तो आप उनको दर्शन नहीं देंगे? तब तक मैं भी अन्न और जल का त्याग कर दूंगा, क्योंकि वे मेरे गुरु होने के बावजूद उन्होंने मेरे चरण पकड़ लिया था और बार बार विनती कर रहे थे। मैंने उनको आपके दर्शन करवाने का वचन दिया है, क्या वह बेकार हो जाएगा? भगवान ने कहा, धन्ना, केवल मैं तेरी बात रखने के लिए फक्त दर्शन दे दूंगा पर बात नहीं करूंगा, और एक बात, आज मध्यरात्रि दर्शन होगा। इतना ही कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। रात को पंडित और भक्त धन्ना खेत में गए। भक्त धन्ना ने कहा, प्रभु, हम आ गए हैं। भक्त धन्ना के कहने पर भगवान प्रकट हो गए। पंडित जी ने तुरंत हाथ जोड़कर आंखें बंद करके सर झुका के भगवान को प्रणाम किया। जब सर उठाया तुरंत भगवान अंतर ध्यान हो गए। पंडित जी भाव विभोर होके भक्त धन्ना के चरण पकड़ लिए कहने लगे, मैंने तो भगवान की लीला गायन किया, तूने तो भगवान की लीलाओं का रस पान ही कर लिया है। बेटा धन्ना, तूने तो स्वयं विश्वनियंता को ही वश में कर लिया। धन्य हो भक्त धन्ना, धन्य हो। अब तो भक्त धन्ना की कीर्ति चारों ओर फैलने लगी थी। गांव के लोगों रोजमर्रा की जीवन कार्य पूर्ण करके शाम को भक्त धन्ना के घर सत्संग भजन कीर्तन करने आने लगे थे। उनके मुख से निकले हुए शब्द लोगों के मन में सीधे उतरने लगे थे। दूर दूर से अब लोग उनको सुनने और दर्शन करने बुलाने लगे थे। नाम स्मरण और भजन कीर्तन में इतने लीन हो जाते तो उनको न समय का भान रहता कि न अपने देह का भान रहता था। यह देखकर उनके पिता को चिंता होने लगी थी और सोचने लगे कि अब धनीराम की शादी कर देनी चाहिए, ताकि धन्ना को अपनी जिम्मेदारी का भान होने लगे, ताकि समाज के रीति रिवाज सीखे और अपने वंश को आगे बढ़ाए और सुख शांति से जीवन व्यापन करे। भक्त धन्ना को मान अपमान धन दौलत मोह माया लोभ भय इन आसक्तियों से वे ऊपर उठ चुके थे। उनके लिए तो प्रेम दया भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ थी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए विशेष कुल पांडित्य या कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं है। उनकी भक्ति अत्यंत सरल निष्कपट और दृढ़ विश्वास पर आधारित थी। भक्त धन्ना ने लोगों को सुनाए हुए पद 1 गोपाल तेरा आरता, जो जन तुम्हारी भक्ति करते तिनके काज करता। गोपाल का अर्थ है गायों का पालक। आरता का अर्थ है दिन दुखियों की पुकार प्रार्थना। काज सवारता का अर्थ है बिगड़े हुए काम बनाना। भक्त धन्ना इस पद में कहते हैं, हे गोपाल, यह आपको प्रार्थना है। जो मनुष्य आपकी भक्ति करते हैं, आप स्वयं उनके कार्यों को सिद्ध करते हैं। बाल भक्त कहते हैं कि भक्त को अपनी चिंताओं का बोझ स्वयं नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उस परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। यह पद हमें सहज भक्ति सिखाता है। धन्ना जी पाखड़ और आड़बर नहीं करते। वे स्वीकार करते हैं कि शरीर चलाने के लिए रोटी कपड़ा चाहिए।
और वे इस दुनिया के आगे मांगने के बजाय अपने भगवान से मांगते हैं। यह पूर्ण समर्पण की अवस्था को दर्शाता है। पद 2। इस पद में धन्ना जी ने नाम स्मरण की महिमा पर बल दिया है। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही प्रभु का नाम स्मरण जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता है। धन्ना जी कहते हैं, राम नाम सिमरू रे भाई। जीव पावक काढ़ कऊ खात है, तीव पाप कऊ राम नाम जाई। भक्त धन्ना कहते हैं कि यहाँ पावक, अग्नि और काढ़ लकड़ी का बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। लकड़ी चाहे कितनी भी पुरानी, कठोर या लंबी क्यों ना हो, अग्नि की एक चिंगारी उसे भस्म करने के लिए पर्याप्त है। पाप रूपी लकड़ी हमारे मन में जमा क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार उस लकड़ी के समान है जो हमारे आध्यात्मिक जीवन को भारी बना देती है। नाम रूपी अग्नि। जब कोई भक्त राम या हरि के नाम का जप निरंतर करता है, तो उसके भीतर एक दिव्य चेतना की अग्नि प्रज्वलित होती है। यह अग्नि धीरे धीरे उसके पुराने संस्कारों और नकारात्मकता को जला देती है। भक्त धन्ना जी कहते हैं कि दुनिया के झगड़े और व्यर्थ की बातों में समय गंवाने से अच्छा है कि उस एक का ईश्वर को स्मरण किया जाए जो सदा साथ रहने वाला है। यह पद मानसिक शांति और आत्मा शुद्धि का मार्ग दिखाता है। भक्त धन्ना जी की जीवनी और भक्ति की मोती टू लाने की कोशिश करेंगे। भक्त धन्ना की जीवनी हमें सिखाती है कि सभी मनुष्य समान हैं। सच्ची भक्ति और कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीने का उद्देश्य रखना चाहिए और समाज में प्रेम, शांति और भक्ति के साथ व्यतीत करना चाहिए। अगर आपको भक्त धन्ना की जीवनी और भक्ति के मोती पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही मोती लाते रहें। राधे राधे।